स्टूडेंट, आज हम लोग समझते हैं सूर्य के चारों ओर जो बनने वाला गोल छल्ला था वो क्या था और क्यों बनता है। इसके विषय में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो अब समझते हैं क्या था। देखिए, जब भी सूर्य के चारों ओर गोल छल्ला बने तो ऐसे छल्ले को हम लोग कहते हैं सन हालो इफेक्ट। इस पूरे प्रक्रिया को कहा जाता है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट दो प्रकार का होता है। यदि चंद्रमा रात के समय बने तो मून हालो इफेक्ट कहलाता है, और अगर दिन के समय बने तो इसे सन हालो इफेक्ट कहा जाता है। यह 28 अप्रैल को यूपी के प्रयागराज में जैसे ही देखने को मिला, वैसे ही यह ट्विटर तथा फेसबुक पर वायरल होने लगा। तो इसके विषय में हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब यह 20,000 फीट की ऊंचाई पे होता है तो ऐसी स्थिति में यह देखने को बनता है। ये रिंग जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं सन हालो इफेक्ट। और सन हालो इफेक्ट बनता क्यों है? जब वातावरण में धूल के छोटे छोटे कणों से प्रकाश की किरण टकराती है, तो प्रकाश की किरण नमी के माध्यम से, जो धूल के कण है अगर उसमें नमी है तो ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरण उस नमी वाले धूल के कण से टकराएंगे तो वह प्रिज्म जैसी संरचना बना लेती है, अर्थात क्रिस्टली रूप बना लेती है। और क्रिस्टली रूप ये क्या होते हैं? ये बादल होते हैं। अब सीरस बादल किसे कहते हैं? ऐसा बादल जिसका बादल का पतला लेयर हो तथा धूल के कण और नमी की मात्रा उसमें ज्यादा हो, और धूल के कण और नमी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह प्रिज्म जैसी संरचना बना लेती है। अब प्रिज्म जैसी संरचना आप नॉर्मल भाषा में समझिए, कांच जैसी संरचना, अर्थात कांच से जब प्रकाश की किरण टकराएगी तो यह रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में। अब अगर आप जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश से संबंधित एक घटना होती है, जब प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऐसे 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यही कल 28 अप्रैल यूपी प्रयागराज में देखने को मिला था। जो सूर्य के चारों तरफ गोल रिंग जैसी संरचना बन गई थी उसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और यह देखने में बहुत अद्भुत लगता है। यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। यह 365 दिन में कम से कम 100 दिन कहीं न कहीं बनता है। लेकिन ठंडे प्रदेश अर्थात कर्क रेखा के ऊपर वाले प्रदेश जैसे रूस हो गया, इन सब शहरों में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, इस जगहों पे देखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन हम लोगों का जो प्रदेश है कर्क रेखा के पर स्थित है, अर्थात भारत एक गर्म प्रदेश है। अप्रैल के महीने में गर्म मौसम ज्यादा रहता है। शायद इस वर्ष नमी की वजह से और बादल की वजह से यह घटना देखने को मिल गई, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत है, क्योंकि भारत जैसे प्रदेश में यह देखने को नहीं मिलता, इसलिए आश्चर्य का विषय बन गया। जब इस बादल से प्रकाश की किरण टकराई, क्योंकि इस बादल में धूल के कण थे। गर्मी के मौसम में धूल ज्यादा मात्रा में उड़ती है, और यही धूल के कण जाकर के बादलों से टकरा कर नमी के साथ मिल गए, और नमी के साथ मिलने से जब ऐसे बादल बनते हैं तो इसे सीरस बादल कहते हैं। और यह सीरस बादल एक क्रिस्टल का रूप बना लेता है। जब प्रकाश की किरण बच्चों इससे टकराती है तो टकराने के पश्चात यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और प्रेक्षक की आंख पे 22 डिग्री का एंगल बनाने लगती है, और 22 डिग्री के एंगल पे बनने वाले इस घटना से जो इफेक्ट बना था उसे हम हालो इफेक्ट कहते हैं। और हालो इफेक्ट देखिए, प्रकाश जब 22 डिग्री से मुड़कर देखने वाले की आंख पर बनता है, पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला एक प्रिज्म की घटना हालो इफेक्ट कहलाता है। अगर सन के साथ बना तो सन हालो इफेक्ट, अगर मून यानी चंद्रमा के साथ बना तो इसे मून हालो इफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए, ये था पूरा कंप्लीट। इसके विषय में हम लोगों ने समझ लिया प्रिज्म क्या होता है, ये देख लीजिए, और ये प्रिज्म की घटना क्या है। अब ये इफेक्ट क्या था, ये कैसे बना था, इसके विषय में हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। आपको 2 प्रश्न बताना है कि यह ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, ठंडे प्रदेश में कि गर्म प्रदेश में। आप उत्तर में कमेंट करिएगा उत्तर। और दूसरा, यह वर्ष भर में कम से कम कितने दिन देखने को मिल जाता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।